हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैसूर के बारे में। मैसूर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। 17th सेंचुरी टू फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, ये टाइम पीरियड जो होता है 17th सेंचुरी टू फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, इस टाइम पीरियड में मैसूर जो है, मैसूर अंडर वोडियार डायनेस्टी, ये होता है वोडियार डायनेस्टी के अंडर। और हैदर अली जो है, हैदर अली ये सोल्जर होता है इन द आर्मी ऑफ वोडियार। ये वोडियार के डायनेस्टी के वोडियार डायनेस्टी में हैदर अली जो है ये सोल्जर होता है। अब हैदर अली जो है अनएजुकेटेड, बट अनएजुकेटेड होता है, इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन इंटेलेक्ट एंड डेयरिंग एंड डिटर्मिनेशन जो उसके अंदर होती है, और गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जो है वो अच्छा होता है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके यूजिंग अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके ये क्या बनता है, डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर। मैसूर का डी फैक्टो रूलर बन जाता है। एंड वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो करवाता है किसको, अपने ट्रूप्स को, अंडर हिज ऑन कमांड, अपने कमांड के अंडर। एंड एस्टेब्लिश्ड मॉडर्न फैक्ट्री एट डिंडीगल 1755 में एस्टेब्लिश करता है मॉडर्न फैक्ट्री। और किसकी मदद से, विद हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट की मदद से करता है। और मैसूर जो है ये विजयनगर एम्पायर के अंडर काम करता है। मैसूर विजयनगर एम्पायर के अंडर काम करता है। और 1734 में, ये 17th सेंचुरी की बात है, 17th सेंचुरी 1600 के टाइम पीरियड में मैसूर जो होता है वो विजयनगर एम्पायर के अंडर काम कर रहा होता है। मैसूर जो है वो विजयनगर की ही एक छोटी स्टेट होती है, विजयनगर एम्पायर। लेकिन बाद में ये 1734 में कृष्णराज वोडियार सेकंड, इसका टाइम पीरियड होता है, किसका टाइम पीरियड, ये राजा होता है कृष्णराज वोडियार डायनेस्टी का। 1734 में कृष्णराज वोडियार सेकंड ये किंग होता है वोडियार डायनेस्टी का, और ये किंग होता है किसका, मैसूर स्टेट का। 1734 की बात है। इसके 2 मिनिस्टर्स होते हैं, 2 मिनिस्टर्स, कौन कौन से, नंजराज एंड देवराज। नंजराज और देवराज ये पावरफुल होते हैं, पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं ये, और जितनी भी पावर होती है वो इनके पास होती है, ऑल पावर विद योर। और फिर 1761 में क्या होता है, हैदर अली जो है ये ओवरथ्रू नंजराज ऑफ वोडियार डायनेस्टी, ये जो नंजराज है वो इसको ओवरथ्रू करता है और एस्टेब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर मैसूर स्टेट के ऊपर अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करता है। कब की बात है, 1761 की। एंड फिर क्या करता है, कंट्रोल ओवर रिबेलियस पॉलीगर्स, जो पॉलीगर्स रिबेल कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। पॉलीगर्स कौन, पॉलीगर्स उस टाइम बोला जाता था वॉरियर चीफ्टन एंड ज़मींदार्स को। वॉरियर ज़मींदार्स जो थे उनको पॉलीगर्स बोलते थे उस टाइम, और इनको इसने क्या किया, कंट्रोल किया, रिबेल कर रहे थे, और कन्क्वायर्ड टेरिटरीज और कुछ टेरिटरीज जो थी उनको भी अपने अंडर में कर लिया, किसने, हैदर अली ने। अब 4 एंग्लो मैसूर वार्स होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। 4 एंग्लो मैसूर वार्स, ये कौन करता है, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। 4 एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब होती है, 1766 to 69।
इस टाइम पीरियड में होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। किस टाइम पीरियड में? 1766 टू 69 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होती है, और इसका गवर्नर जनरल होता है वर्लेस्ट, और इसके बाद ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में ट्रीटी कौन सी होती है? ट्रीटी ऑफ मद्रास। एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1780 टू 84 इस टाइम पीरियड में सेकंड एंग्लो मैसूर वार होती है, और गवर्नर जनरल कौन होता है इस टाइम पीरियड में? वॉरेन हेस्टिंग, और ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वार का टाइम पीरियड क्या है? 1792। ये टीपू सुल्तान फर्स्ट हैदर अली करता है, सेकंड भी हैदर अली करता है, लेकिन बीच में हैदर अली की डेथ हो जाती है, और उसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो कंटिन्यू करता है वार को। और थर्ड एंग्लो मैसूर वार टीपू सुल्तान करता है, एंड फोर भी टीपू सुल्तान करता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब होती है? 1792 में, और इसका गवर्नर जनरल कौन? कॉर्नवालिस, और ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होती है 1799 में, ये लास्ट वार होती है एंग्लो मैसूर वार, इंग्लिश और अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में, और गवर्नर जनरल कौन है? वेल्सले, गवर्नर जनरल है वेल्सले। इस फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में सब्सिडरी अलायंस साइन करता है कौन? मैसूर, मैसूर स्टेट इम्पोज्ड सब्सिडरी अलायंस इम्पोज्ड ऑन मैसूर। अब हम एक एक वार पढ़ेंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार पढ़ते हैं सबसे पहले। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होती क्यों है, पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जो मैसूर है इसके ऊपर जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे मराठा हो गया और निज़ाम हो गए, ये भी क्या करते थे? अटैक करते रहते थे। मराठा और निज़ाम ये भी अटैक करते रहते थे किसके ऊपर? मैसूर के ऊपर। दिस मेड मैसूर फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली वीक। लेकिन अब ये अटैक क्यों करते थे? वाई? क्योंकि ये रिच स्टेट हुआ करती थी। कौन? मैसूर स्टेट क्या थी? रिच स्टेट थी, फर्टाइल लैंड थी ये। रायचूर, दोआब, तुंगभद्रा एंड कृष्ण का जो एरिया है फर्टाइल लैंड हुआ करता था, और मालाबर पोर्ट ये इम्पॉर्टेंट था, और ये कहाँ था? मैसूर स्टेट में। हैंडीक्राफ्ट्स सैंडलवुड के लिए जाना जाता था, कोलार वो गोल्ड माइंस ये जो था ये भी कहाँ था? मैसूर स्टेट में। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट स्टेट थी मैसूर, और ये नेबरिंग स्टेट्स जो थी ये इसके ऊपर अटैक करती रहती थी। क्लोज वॉच ऑन मैसूर नेबरिंग स्टेट मराठा एंड निज़ाम। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होती है, इसमें मराठा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और निज़ाम ये तीनों मिल जाते हैं। मराठा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और निज़ाम कहाँ का? हैदराबाद का। हैदराबाद स्टेट, मराठा एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये तीनों अटैक करेंगे। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में ये तीनों मिलकर अटैक नहीं करते हैं, एक एक करके अटैक करेंगे। कैसे? सबसे पहले अब ये तीनों मिल तो जाते हैं, मराठा जो है ये तो पहले से ही मैसूर के ऊपर अटैक करते रहते हैं, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निज़ाम को भी अपने साथ मिला लिया, हैदराबाद को। वो कैसे? अब निज़ाम जो था, हैदराबाद जो था, ये नॉर्दर्न सरकार इसी के अंडर में था। नॉर्दर्न सरकार जो था वो निज़ाम के अंडर में था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निज़ाम को बोला, हैदराबाद के निज़ाम को बोला कि हमें नॉर्दर्न सरकार दे दो। नॉर्दर्न सरकार मांगा कि हमें नॉर्दर्न सरकार चाहिए, लेकिन निज़ाम ने नहीं। अब नॉर्दर्न सरकार, निज़ाम जो हैदराबाद का निज़ाम था उसने नॉर्दर्न सरकार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को नॉर्दर्न सरकार की 4 स्टेट दी थी किसने? जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सलाबत जंग को बनाया था, नवाब बनाया था उस टाइम। और अब निज़ाम से, हैदराबाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो मांग रही थी कि हमें नॉर्दर्न सरकार चाहिए।
लेकिन निज़ाम पहले तो नहीं मानता है और बाद में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर लेती है नॉर्दर्न सरकार को, और इसके बदले क्या देती है, रेंट और मिलिट्री सपोर्ट। हम तुम्हें क्या देंगे, इसका रेंट देंगे, किराया देंगे और मिलिट्री सपोर्ट देंगे। अब ये भी इसके साथ मिला लेता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निज़ाम हैदराबाद का और मराठा, ये तीनों मिल जाते हैं। मराठा, हैदराबाद एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों मिलकर वार नहीं करते हैं गठे। सबसे पहले मराठा आता है, मराठाज आते हैं और ये अटैक करते हैं किसके ऊपर, हैदर अली के ऊपर। अकेले आते हैं और वार करते हैं हैदर अली के ऊपर। लेकिन हैदर अली क्या करता है, 30 लाख रुपए देता है और कुछ टेरिटरीज देता है नॉर्दर्न मैसूर की, 30 लाख रुपीज़ एंड सम टेरिटरीज इन नॉर्दर्न मैसूर में जो होती हैं, ये देकर मराठा को शांत करवा देता है और मराठा जो हैं वो वापस चले जाते हैं। अब मराठा जो हैं ये वार नहीं करेंगे किसके खिलाफ, हैदर अली के खिलाफ। ये शांत हो जाते हैं, इनको ये देकर शांत करवा देता है और ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कौन, मराठास। अब कौन बचा, हैदराबाद एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हैदराबाद अटैक करेगा, हैदराबाद एंड हैदर अली, हैदराबाद का निज़ाम और हैदर अली ये लड़ाई करेंगे आपस में। लेकिन हैदर अली यहाँ पर क्या करता है, हैदर अली बोलता है कि देखो नॉर्दर्न सरकार जो है आपका, नॉर्दर्न सरकार हैदराबाद का, वो अंग्रेज़ों ने छीन लिया, तो अब हम क्या करेंगे, हम जो कर्नाटक का अरकोट था, अरकोट, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो हैदर अली ने बोला निज़ाम को कि हम जॉइंट मिलिट्री अटैक करेंगे ऑन नवाब ऑफ अरकोट, कर्नाटक में, अरकोट के ऊपर जो कर्नाटक में है उसके ऊपर अटैक करेंगे और इसको अपने अंडर कर लेंगे। तो निज़ाम ने और फिर हैदर अली ने ऑफ़र किया, ऑफर्ड शेयर कन्क्वेर्ड टेरिटरीज़, और जो टेरिटरीज़ हम यहाँ से लेंगे अरकोट से तो वो आपस में बांट लेंगे। तो ये ऑफ़र हैदराबाद के निज़ाम को मंजूर था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। हैदर अली के इस ऑफ़र को निज़ाम ने एक्सेप्ट कर लिया और वो भी शांत हो गया, वो भी हैदर अली के खिलाफ नहीं उठा, चला गया वापस। अब कौन बचता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली बच गई हैदर अली के खिलाफ। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले हैदर अली के साथ लड़ाई कर सके, तो इसने डिसाइडेड टू विड्रॉ देयर ट्रूप्स, अपने ट्रूप्स को भागने के लिए बोला। लेकिन हैदर अली चार्ज्ड ऑन रिट्रीटिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स, इनके पीछे चला गया और हैदर अली की फोर्सेस पहुंच जाती हैं कहाँ, मद्रास के पास, और फोर्ट सेंट जॉर्ज को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं, क्या वहाँ उन पास पहुंच जाती है। लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर को लगता है कि हम हैदर अली की फोर्सेस के आगे टिक नहीं पाएंगे, हम हैदर अली के साथ लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम ब्रिटिशर जो हैं वो ट्रीटी साइन करने के लिए बोलते हैं कि हम ट्रीटी साइन करेंगे। हैदर अली के सामने जब इनको पता चलता है कि हम हैदर अली से हार जाएंगे, हैदर अली पावरफुल था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली जो थी वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती थी। तो ब्रिटिशर ने बोला कि हम क्या करेंगे, ट्रीटी करेंगे। तो यहाँ पर होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, और इस ट्रीटी कब होती है, 1769 में होती है। ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है 1769 में, और इसमें बोला जाता है जो कन्क्वेर्ड टेरिटरीज़ हैं वह रिस्टोर टू ईच अदर, एक दूसरे ने जो टेरिटरीज़ हमने कैप्चर की हैं एक दूसरे की, तो हम वो वापस करेंगे।
एंड एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स को जो है वो वापस करेंगे, एंड आल्सो हेल्प ईच अदर। अगर कोई फॉरेन अटैक होगा, अगर कोई दूसरी कंपनी या दूसरे फॉरेन अटैक होगा, तो बाहर से अगर एक्सटर्नल अटैक होगा तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे, ये ट्रीटी में बोला गया था। ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होती है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में 3 स्टेट्स जो हैं वो इकट्ठी मिलकर हैदर अली के ऊपर प्लान करती हैं कि हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलकर अटैक नहीं करते हैं। कौन? मराठा निज़ाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मराठा जो हैं वो पहले अटैक कर देते हैं। अगर अभी ब्रिटिशर जो हैं वो तैयारी कर ही रहे होते हैं, लेकिन पहले ही मराठा जो हैं वो अटैक कर देते हैं हैदर अली के ऊपर, और हैदर अली उनको 30 लाख रुपीस देकर वो टेरिटरी जो है नॉर्थ मैसूर की वो देकर शांत करवा देता है। मराठा वापस चले जाते हैं। फिर हैदर अली अकेला आता है किसके साथ? निज़ाम के साथ। निज़ाम जो है फिर उसके बाद हैदराबाद आता है, और हैदराबाद को भी वो ऑफ़र करता है कि हैदराबाद के निज़ाम को बोलता है कि ब्रिटिश ने आपके नॉर्दर्न सरकार को ले लिया, हम उसके बदले आरकोट के ऊपर अटैक करेंगे। और आरकोट किसके अंडर था? ब्रिटिशर के अंडर। तो आरकोट से जितनी भी टेरिटरीज आएंगे हम वो शेयर कर देंगे एक दूसरे के साथ। तो हैदराबाद का निज़ाम भी मान जाता है, वो भी वापस चला जाता है। फिर पीछे बच जाते हैं अकेले, कौन? ब्रिटिशर। और वो हैदर अली के सामने अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं कि हम आपसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो हम ट्रीटी करेंगे। तो ट्रीटी होती है कौन सी? ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। और ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये 3 बातें बोल जाती हैं और वार ख़त्म की जाती है। ये था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। थैंक यू सो मच।